माता की जय, भारत माता की जय। एलओसी पर बंदूकों का शोर थमा हुआ है। घरों में दुबके लोग खुले में सांस ले रहे हैं। दिल में सुकून है, चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आई है। करीब 20 साल बाद एलओसी पर ये बदलाव आया है। 24 फरवरी को दोनों देशों में सीजफायर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा अब भी नहीं है। यही वजह है कि सेना मुस्तैद है। सेना के जवान पहले की तरह ही घुसपैठियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। दोनों देशों के पोस्ट भी आसपास हैं। कहीं कहीं तो पोस्टों में सिर्फ 100 मीटर का फासला है। हाल ही में 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई दूसरी तरफ से, और उस इन्फिल्ट्रेशन को रोका गया। टेररिस्ट आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोका गया। इस इलाके में जो पोस्ट हैं भारतीय और पाकिस्तानी आर्मी की, वो बेहद नज़दीक हैं। इस तरह का जंगली इलाका है, इसलिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। पोस्ट सिर्फ 100 या 150 मीटर दूर हैं। भले ही सीजफायर एग्रीमेंट हो, लेकिन मुस्तैदी में भारतीय सेना की कोई भी कमी नहीं आई है। ड्रोन वाली साजिश के बाद खुफिया विभाग ने घुसपैठियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। आतंकी सीमा पर तैनात हैं, बस मौके की तलाश में हैं। सीजफायर के बाद सीमा पार बने आतंकी ठिकाने और लॉन्च पैड हटा लिए गए थे, लेकिन अब ये फिर से एक्टिव हो गए। एलओसी पर बंदूक तो शांत है, लेकिन आतंकियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। पिछले साल सीजफायर उल्लंघन के रिकॉर्ड मामले आए। 17 सालों में सबसे ज्यादा गोलीबारी हुई। पाकिस्तान ने 4700 बार सीजफायर तोड़ा। धारा 370 हटने के बाद गोलीबारी कुछ ज्यादा ही बढ़ी थी। फरवरी से सीजफायर एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, और तब से काफ़ी हद तक शांति बनी रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। ना पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की तरफ से फायरिंग हुई है या शेलिंग हुई है। हालांकि जिस इलाके में हम हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेलिंग और फायरिंग हुआ करती थी, लेकिन भारतीय सेना के लिए इन्फिल्ट्रेशन को रोकना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पेट्रोल पार्टी है, जो कि एक ड्रिल कर रही है, ये अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। पुंछ सेक्टर में रहने वालों के लिए 2 साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। आए दिन सीमा पार से गोलियां चलती रहती थी। कई लोग गोलियों के शिकार हुए, कई की जान गई, कई जख्मी हुए, कुछ के जख्म अब भी हरे हैं। 21 साल के शौकत मोहम्मद सेना के लिए पोर्टर्स का काम करने वाली टीम में थे। वो अपना एक पैर खो चुके हैं। उनके एक साथी की तो घुसपैठियों ने जान ही ले ली। 10 जनवरी 2020 को हम 10 पोर्टर फौज के साथ काम करते थे। जा रहे थे सुबह 8 बजे, तो वहाँ बैट एक्शन वाले बैठे हुए थे रास्ते में। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, जिसमें से 2 पोर्टर शहीद हो गए। तो मेरी टांग में उन्होंने गोली मार दी, मेरे को इंजर्ड कर दिया। एक बंदे की वहाँ से गर्दन काट के ले गए वो। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। उसके बाद हमारी भारतीय सेना ने और हमारे जो पोर्टर थे उन्होंने उठाया, हमको वहाँ से लेके आए बॉर्डर से। तो बहुत मदद किया हमारी भारतीय सेना ने। क्या नसीम अख्तर और सफीना बी ने अपने पति को खो दिया। पाकिस्तान की गोली ने दोनों की जान ले ली। एक शख्स को तो 17 गोलियां लगी थीं। अब उनकी पत्नी किसी तरह बच्चे को पाल रही हैं। उस काम पर जा रहे थे, सामान उठा कर लेकर आगे बैठे हुए थे, उन्होंने मार दिए। सामान उठा के जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत जुल्म किया। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन सहारा देने वाला है, रोजी पानी। उन्होंने पाकिस्तान वालों ने बहुत जुल्म किया, तो उनको बदला लेने को चाहिए। लोगों को नहीं पता कि ये शांति कब तक रहेगी, कब सीमा पार से गोलियां चलने लगे, भरोसा नहीं। इसलिए गांव वाले बंकर की मांग कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से अभिषेक भल्ला, आज तक।